इसलिए जब भी कोई कार्य करो ईश्वर का धन्यवाद करके, ईश्वर का स्मरण करके और पूरा का पूरा श्रेय परमात्मा को दे करके करो। कहते हैं जिस समय भीष्म पितामह ने ये योजना बना ली, ध्यान से सुनना, दुर्योधन ने जाकर के भीष्म पितामह को फटकारा जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कि आप कहने को तो पांडवों के साथ हो, लेकिन अब तक भी कुछ हुआ नहीं है आपसे, अर्जुन तक तो मरा नहीं और कहते हो कि हमारा साथ दे रहे हो। दुर्योधन की बातों को सुनकर के कहते हैं भीष्म पितामह को क्रोध आया और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में या तो मैं अर्जुन को समाप्त कर दूंगा, नहीं तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। इस प्रतिज्ञा को जब कृष्ण ने सुना तो खलबली मच गई, खलबली मच गई और कहते हैं कृष्ण को नींद नहीं आई। ध्यान से सुनना, नींद नहीं आई। और जब व्यक्ति को रात्रि में नींद ना आए तो स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति बिस्तर से उठकर के चहलकदमी करता है। कृष्ण भी जब अपने शयन कक्ष में चहलकदमी कर रहे थे तो उन्होंने सोचा जब मैं इतना बेचैन हूं, इतना परेशान हूं, तो जिसे मारने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने की है वो अर्जुन कितना परेशान होगा, लाओ जाकर के एक बार उसे भी देख लूं। कहते हैं कृष्ण अर्जुन के कक्ष में गए और जब कक्ष में गए तो क्या देखते हैं कि अर्जुन खर्राटे मार करके चादर तान के सो रहा है। कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे हृदय की धड़कनें इतनी बड़ी हुई हैं और जिसे मारने की प्रतिज्ञा की है वो चादर तान करके खर्राटे मार मार के सो रहा है। अर्जुन को उठा करके कृष्ण कहते हैं तुझे कोई चिंता फिकर है या नहीं है? अर्जुन ने कहा किस बात की? अरे बोले पागल, कल तुझे भीष्म प्रतिज्ञा में मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और तू यहां खर्राटे मार करके सो रहा है। अर्जुन कहता है भगवान जब मेरी चिंता करने वाला खुद मेरे लिए जाग रहा है तो मुझे जागने की आवश्यकता, जब मेरे लिए चिंता करने वाला बैठा है तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मेरा काम है कर्म करना, मैं वो करूंगा, पर चिंता तो तुम कर रहे हो ना। मनुष्य अपना कर्म कर दे पर परमात्मा को श्रेय दे दे कि प्रभु ये तेरा काम है, ये मेरा नहीं है, इसे तू कराएगा, तो हर कार्य में सफलता मिलती चली जाती है। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूं पुनः गुप्ता जी को जिन्होंने ये चाहा कि मैं सबसे पहले उस ईश्वर का कीर्तन कराऊं, अपने आप प्यारे न्यारों को सबको आराम से भोजन कराऊं और तब अपने नए घर में प्रवेश करूं। ये एक अच्छा लक्षण होता है। और अब जो मैं बात कह रही थी कि कृपा कैसे आती है, उस कृपा को लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। देखो हम तीर्थों पर जाते हैं, मंदिरों पर जाते हैं कि नहीं जाते? हम द्वारिका जी पे जाएंगे, हम मथुरा जाएंगे, हम काशी जाएंगे, हम एक बार जाए, दो बार जाए, 10 बार जाए, हमारी पीढ़ियां जाते जाते चली गई, हम जा रहे हैं, आगे हमारे आने वाली पीढ़ियां जाएंगी। वो स्थान घर नहीं बनते, वो क्या रहते? मंदिर ही रहते कि नहीं रहते? मंदिर ही रहते। पर यदि हम कुछ अच्छे विचार और कुछ अच्छे संस्कार वहां से लेकर के अपने घर में स्थापित कर ले तो वो तो मंदिर नहीं बन सकते, पर मैं गारंटी देकर के कहती हूं अगर कुछ बातों को तुमने अपना लिया तो तुम्हारे घर मंदिर जरूर बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर घर को मंदिर बनाना है और परमात्मा की कृपा लानी है तो कहा घर को मंदिर बनाने के लिए सानंदम सदनम सुतांश्च सुधया कांताच प्रियलापनी इच्छा पूर्ति धनम चयोषितिरिति स्वाज्या परा सेवका। कुछ बातें हैं बस थोड़ी देर की, वो सुनना। सबसे पहले क्या कहा? अगर घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो सानंदम, यानी कि घर में जो भी सदस्य रहते हैं वो अपने लिए न सोच करके एक दूसरे के लिए सोचे। बहुत ध्यान से सुनना। आप कहोगे जी परिवार में तो सब एक दूसरे के लिए सोचते नहीं, वर्तमान में थोड़ा सा अंतर आ गया है।
आज पति सोच रहा है तो केवल अपने बारे में, पत्नी सोच रही है तो केवल अपने बारे में, बच्चे सोच रहे हैं तो केवल अपने बारे में। शायद उसी के कारण जो आपसी हमारा सौहार्द था, आपसी जो हमारा प्रेम था, आज उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खलबली मच गई है। नहीं तो घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक बात ऋषियों ने कही थी कि पत्नी पति का सम्मान करे, और पति पत्नी का सम्मान जहां पर करता है तो घर क्या बन जाता है? जोर से बोलो, स्वर्ग बन जाता है, मंदिर बन जाता है। जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्गों का सम्मान जीते जी होता है, ये नहीं उनके जाने के बाद। देखो, जाने के बाद तो एक आपकी औपचारिकता है, वो आप समाज को दिखाने के लिए या समाज में अपनी ख्याति को बनाने के लिए कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर जब तक आपके बड़े बुजुर्ग जीवित हैं, आप उनकी जितनी सेवा करेंगे, सच्चे अर्थों में बड़ों की सेवा का फल वही आपको मिलेगा। उनके जाने के बाद आप जो कर रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो, लेकिन बड़ों की सेवा का फल तो तभी मिलेगा जब जीते जी हम बड़ों का सम्मान करते हैं। ध्यान रखिएगा। तीसरी बात कही कि जहां पर संतानों को अच्छे संस्कार और विचार दे दिए जाए, वही घर क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। ये तीन बातें मैंने आप लोगों के मध्य में कही। सबसे पहले पत्नी पति का सम्मान करे और पति पत्नी का सम्मान करे, क्योंकि पत्नी अगर पति को देवता मानती है तो पति को भी अपनी पत्नी को देवी मानना, जोर से बोलो, चाहिए। आज थोड़ी सी खटर पटर होती है तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। पर मैं उस भारत देश की बात कर रही हूं, मैं उस संस्कृति की बात कर रही हूं जहां पर अपने पति का इतना सम्मान करते थे कि ये कहा जाता है कि यम से अपने पति के प्राणों तक को वापस लेकर के आ गई थी सावित्री। बोलते कि नहीं बोलते? पति के सम्मान के लिए जहां पर राजमहलों में पैदा हुई माता सीता, और बिना किसी झिझक के, बिना किसी ताने के, बिना किसी द्वेष के वनों में चली गई थी। और यदि आपने मेरी माताओं का भी नाम सुना हो तो विद्योत्मा नाम की एक विदुषी, कहते इतनी विदुषी थी, इतनी बड़ी विद्वान थी, कोई भी उसके सामने पंडित टिक नहीं पाता था। एक बार पंडितों को थोड़ी सी चिढ़ मच गई कि ये विद्योत्मा के साथ में हम जब भी शास्त्रार्थ करते हैं, ये हमें शास्त्रार्थ में हरा देती है, इससे बदला लेना चाहिए, ये हमें नीचा दिखाती है। बदला लेने का उपाय क्या सूझा? पता लगा विद्योत्मा विवाह करना चाहती है, पर उसकी प्रतिज्ञा है कि वो किसी बहुत बड़े विद्वान से ही विवाह करेगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, चिंतन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा। कहते हैं मेरी माताओं बंधुओं कि जब विद्योत्मा के विषय में ये सुना कि ये किसी बहुत बड़े विद्वान से विवाह करना चाहती है, तो ध्यान से सुनना, पंडितों ने निश्चय किया हम इसका विवाह किसी मूर्ख से कराएंगे और अपने अपमान का बदला लेंगे। मूर्ख को खोजना शुरू किया। एक व्यक्ति एक डाल पर बैठा था, जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। पंडित लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति को देख करके कहा पागल तो नहीं हो गया, जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है, नीचे गिर जाएगा। इसने कहा चलो चलो, मेरा रोज का काम है। अब जैसे ही डाल कटी, ये धड़ाम से नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तो कहते हैं कितनी चोट इसको लगी, ये वो तो गया भूल, और उन पंडितों को ढूंढने लगा जो इसको कह करके गए थे। दौड़ा दौड़ा पंडितों के पास गया और जाकर के कहता है मुझसे बड़ी गलती हो गई भगवान, आप जानते थे कि मैं गिरूंगा और मैं गिर गया, आपने मुझे पहले ही बताया पर मैं माना नहीं, आप तो अंतर्यामी हो। पंडितों ने कहा हम कोई अंतर्यामी नहीं है, हम सामान्य लोग हैं, ये तो कोई भी मूर्ख बता देगा, तो जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। इसने कहा नहीं, किसी ने नहीं बताया, आपने ही बताया, इसलिए आप ये भी बता दो कि मेरी शादी कब होगी। पंडितों ने कहा बस इसी मूर्ख को पकड़ लो, इसी से करवाएंगे विद्योत्मा की शादी। मेरी माताओं जरा ध्यान से सुनना और शिक्षा लेना। कहते हैं विद्योत्मा के पास उसको लेकर के चले के चल तेरी शादी हम कराएंगे, पर शर्त एक है, तू बोलना मत, कुछ भी मत बोलना। इसने कहा ठीक।
अब ये पता लगा, पंडित वंडित बना करके इसको ले गए, ले जाकर के विद्योत्मा के सामने खड़ा कर दिया और खड़ा करके कहते हैं देखो इतना बड़ा विद्वान तुम्हें दुनिया में कोई मिलेगा नहीं जितना बड़ा ये विद्वान है। हमने सुना तुम विवाह करना चाहती हो, इससे कर लो। विद्योत्मा ने कहा विवाह तो कर लूंगी पर पहले मैं इसकी परीक्षा लूंगी, देखूं तो सही विद्वान है भी कि नहीं है। अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम परीक्षा लोगी कैसे? इन्होंने तो मौन धारण किया हुआ है और इनका मौन टूटने में तो समय लगेगा, या तो शास्त्रार्थ मौन टूटने के बाद होगा, नहीं तो ये तो चले जाएंगे वापस अपनी तपस्या पर। विद्योत्मा ने कहा कोई बात नहीं, मैं संकेत में प्रश्न कर लूंगी, अगर संकेत में ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे तो मैं विवाह कर लूंगी। पंडितों ने कहा जो होगा देखा जाएगा, बोले करो। विद्योत्मा ने एक उंगली उठाई, ध्यान से सुनना, उसका कहने का मतलब था संसार को बनाने वाला परमात्मा एक है, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कालिदास तो था ही मूर्ख, उसे पहले बता दिया था बोलना मत। उसने क्या समझा, ये एक उंगली उठा करके बोल रही है मैं तेरी एक आंख फोड़ूंगी। कालिदास ने दोनों हाथ उठा दिए, दोनों उंगली उठा दी, बोले तू एक फोड़ेगी और मैं तेरी दोनों फोड़ूंगा। अब जब उसने दो उंगली उठाई तो विद्योत्मा ने सोचा ये बोल रहा है कि तुम एक चेतन सत्ता की बात करती हो, पर चेतन सत्ता तो महेंद्र जी दो होती है। विद्योत्मा बड़ी खुश हुई, अरे ये तो बड़ा विद्वान है। उसने फिर पांचों उंगली उठाई कि पांच ज्ञानेंद्रियों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कालिदास ने सोचा ये बोल रही है मैं तुझे चाटा मारूंगी, इसने मुक्का बना करके दिखा दिया, बोले मैं तुझे मुक्का मारूंगा। विद्योत्मा ने समझा ये बोल रहा है तुम जिन पांचों ज्ञानेंद्रियों की बात करती हो उन्हें तो मैं अपने वश में रखता हूं, अपनी मुट्ठी में रखता हूं। विद्योत्मा ने कहा मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, है ना। मूर्ख से विवाह करा दिया। जब पता लगा विद्योत्मा को कि तेरे साथ छल हो गया, धोखा हो गया, हमारी जो बहनें हैं ध्यान से सुनना, आज थोड़ी सी लड़ाई पति के साथ हो जाए तो तुरंत एक डायलॉग बोल देती है, एक काम करो इस घर को सर पर रख करके नाचते फिरो, मैं चली अपने मायके, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। मम्मी को फोन कर दिया, पापा को फोन कर दिया, पर जरा चिंतन करना, इतनी बड़ी विदुषी को एक अनपढ़ पति मिल गया। उसने ये नहीं कहा मैं इसको छोड़ दूंगी या तलाक दूंगी, उसने कहा नहीं, अगर मेरा रिश्ता इसके साथ बंधा है तो कोई बात नहीं, परमात्मा ने मुझे नारी बनाया है और नारी निर्मात्री होती है। अगर बच्चे का निर्माण एक नारी कर सकती है तो क्या पति का निर्माण नहीं कर सकती? अनपढ़ पति को जितनी विद्या जानती थी सब पढ़ाई, उसके बाद जोशीमठ पढ़ने के लिए भेजा और जोशीमठ से विद्या प्राप्त करके जब वही कालिदास आया तो आज पूरी दुनिया जानती है कि कालिदास कितना बड़ा विद्वान था। सोच करके देखो आप, छोटी छोटी चीजों में आज परिवार को तोड़ने की बात की जाती है, पर पहले व्यक्ति ताकत अपनी बनाने पर लगाता था कि हम परिवार को बनाए कैसे, हम घर को बनाए कैसे। और जब एक पति और पत्नी दोनों अपनी ताकत घर बनाने पर लगाते हैं तो घर फिर घर नहीं बनता, घर मंदिर बन जाता है, घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था, कैसा घर बनाओ कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। तालियां खोल दीजिए दोनों हाथों को उठा करके एक साथ। ओहो, तालियां भी ऐसी बज रही है जैसे केजरीवाल का चुनाव हो रहा। तालियों में तो थोड़ी सी ताकत डाल दो घरोंडा वालों। दोनों हाथों को उठा करके एक साथ बजाएंगे। उनकी को अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, नगरी को अयोध्या सी,
राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी को अयोध्या सी रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना 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 हो। हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, नगरी को अयोध्या सी रघुकुल सघराना हो, नगरी रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना 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 हो। शरवणी सी श्रद्धा हो, शबरी सी भक्ति हो, शरवण सी श्रद्धा हो, शबरी सी भक्ति हो, हनुमान जैसी निष्ठा शक्ति हो, हनुमान जैसी निष्ठा
राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा